This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host तारिक खान जावेद. नाज़रीन, आज की मार्केट भी शूट अप की बड़ी तेज़ी से और देखते देखते हमने 40,200 का लेवल देखा, 151 प्लस. उसके बाद सेलिंग प्रेशर आया, ऊपर नीचे होती रही मार्केट और एट वन पॉइंट -29 पे भी गई और फिर 49 प्लस देखा. अभी बता रहे हैं कि 30 प्लस में मार्केट खड़ी है. वेरी हैप्पी विद दिस. होपफुली आप लोग अगर थोड़ी सी हिम्मत करें तो मज़ीद ऊपर आ सकता है. ये 40-45 प्लस पे बंद कर दें, बड़ी मेहरबानी. कल आप लोगों ने हल्का सा बेचा है 0.3 मिलियन. गोरे ने भी बेचा 2.66 और उसके बावजूद मार्केट हमारी 19 प्लस पे बंद हुई. और एट दिस लेवल्स मेंटेनिंग इटसेल्फ इज़ अ बिग अचीवमेंट. इम्प्रूवमेंट तो बहुत ही बड़ी बात. और अगर ये थोड़ा थोड़ा भी ऊपर बढ़ता चला जाए, एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि 40 पे आने के बाद ज़बरदस्त सेलिंग आएगी और ये मार्केट ऊपर नीचे होगी और इंडीड होगी. अगले आप कई हफ्तों तक आप देखेंगे 40 के ऊपर नीचे होती रहेगी मार्केट. लेकिन आज जो एक ख़बर आई है बड़ी ज़बरदस्त, जिस पे अभी प्रीवियस शो में भी डिस्कशन हो रहा था, वो ये है कि 17 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है पाकिस्तान में PSX के 40% स्टेक लेने के लिए. उसमें आइडिया ये है कि एक कोई एंकर बायर होगा, यानी बड़ा बायर होगा जो मिसाल के तौर पर 20-25% ले ले, बाकी लोग 2-2, 4-4, 5-5%, कम से कम 5% ले. तो इस तरह से ग्रुप मिल के PSX की 40% स्टेक को ले लेगा और मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लेगा. तो अभी जो पुराने ब्रोकर्स वगैरह के कंट्रोल में मार्केट थी वो ख़त्म हो जाएगी. मेरी प्रेडिक्शन थी कि जब इमर्जिंग मार्केट में हमको एंट्री मिलेगी तो 2000 का इजाफा होगा और वो हुआ. और अब मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अगर ये 40% की स्टेक का सिलसिला हो गया, विच इज़ गोइंग टू हैपन वेरी फास्ट नाउ, तो ये 2000 मज़ीद इजाफा हो जाएगा. तो जो लोग ये कहते हैं कि मार्केट 40,000 पे कैसे आ गई, वो अब तैयार हो जाए 42,000 की मार्केट देखने के लिए. आइए एक लाइव कॉल से बात करें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम जनाब. अरे तारिक भाई. हाँ बिल्कुल ठीक हूँ जनाब. सब खैर, मजे में? जी हाँ बिल्कुल खुश. अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र जनाब. हम आपके बड़े फैन हैं, आपसे मुलाकात हो सकती है स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग आए तो? ज़रूर ज़रूर आऊँगा, किसी दिन आता रहता हूँ. तो किस दिन बैठते हैं आप? मुझे आना है आपके पास. मैं स्टॉक एक्सचेंज नहीं जाता, ना आजकल मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ना कोई बाइंग सेलिंग करता हूँ. मुझ पे लग गई है पाबंदी. लेकिन मैं कभी कभी जाता हूँ. वहाँ मुनीर खनानी साहब हैं और अपने और बड़े अच्छे दोस्त ब्रोकर्स बैठे हैं, उनसे मिलता हूँ जाके. तो इंशाल्लाह कभी आऊँगा और आपसे भी मुलाकात हो जाएगी वहाँ पे. नाज़रीन, आज जो बात हो रही थी कि भाई क्यों इतनी मईशत तो इतनी तेज़ नहीं चल रही, 5% ग्रोथ हो रही है. लेकिन प्रॉब्लम इज़ कि लोगों को ये बात समझ में नहीं आती. पाकिस्तानी मईशत को समझना किसी का काम नहीं है. कोई किताब में नहीं लिखा हुआ इस तरह की बातें जो पाकिस्तान में होती हैं. ना कहीं कहीं कोई गोरा इसको समझ सकता है, ना कोई ऐसी किताबी आदमी इसको समझ सकता है. सिर्फ प्रैक्टिकल आदमी समझ सकता है. जैसा कि मैं बताता रहता हूँ कि 18 इंडस्ट्री में कंपटीशन ही प्रॉपर नहीं है. कुछ लोगों ने मिल के कॉर्नर किया हुआ मार्केट, तो उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है. ये बात दुनिया में कहीं नहीं होती. कहीं भी अलाउ नहीं किया जाता कि कार्टेल बन जाए, ग्रुप बन जाए और इस तरह से लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट कमा लें. उसकी मिसालें मैं देता रहता हूँ. मिसाल के तौर पे मैंने बताया अभी कुछ दिन पहले आपको कि सीमेंट की कीमत, सीमेंट के पे गवर्नमेंट ने 12 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स लगाया. सीमेंट की कंपनीज़ ने उसको 50 रुपये रेट बना दिया, 550 का कर दिया. अभी कुछ औरंगी वाले से कुछ लोग आए हुए थे मेरे पास, उन्होंने बताया कि वहाँ 580 का सीमेंट बिक रहा है. जो सीमेंट पूरे दुनिया में 325 का बिक रहा है, वो अगर 580 में कोई बेचेगा, सब मिलजुल के खूब पैसे कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, तो क्यों नहीं कंपनी के प्रॉफिट अच्छा है. कल मैंने आपको PSO का रिजल्ट बताया, 48% बेटर, बिकॉज पेट्रोलियम की सेल बहुत बढ़ गई. अटक पेट्रोलियम जो कि तेल बेचता है उसका 17% बढ़ गया प्रॉफिट. और आज खबरें हैं, आज 2 खबर है, आप सुन के हैरान होंगे रिज़ल्ट्स.
Atak Cement Company Limited APCL posted profit of 2.7 billion, 26% better than previous. ये कितना बड़ा जंप है। 26% का तो कुछ दुनिया में सोचता ही नहीं है। 1% 2% बढ़ जाए तो लोग पागल हो जाते हैं खुशी से। अटक रिफाइनरी अर्निंग अप 143%। यकीन मानिए अगर मैं किसी गोरे के सामने ये फिगर कहूँगा तो 4 दफ़ा मुझसे पूछेगा कि तुमने पढ़ने में तो गलती नहीं की, तुम्हारा चश्मा सही है। ऐसा कभी होता नहीं है बाहर के मुल्कों में, यहाँ होता है। उसकी प्रॉफिट 143% बढ़ गई एंडिंग जून on the back of robust earning from associated companies and reversal of losses according to the Browse filing on Tuesday. Company earned a profit of 3.59 billion in 15-16 compared to 1.47 billion previous year. इस तरह की अर्निंग सिर्फ यहाँ ही होती है, इसीलिए यहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स हैं और इसी तरह से इसी वजह से कंपनीज के शेयर्स भी तेज़ी से ऊपर जाते हैं। जो कंपनी का प्रॉफिट इतना होगा उसको कौन नहीं खरीदेगा, सिर्फ जो नासमझ आदमी होगा वो नहीं खरीदेगा। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जनाब। डॉक्टर साहब ये दो तीन चीजें पूछनी थी। जी सर। एक तो ये बताइए कि डिमांड मोटर के बारे में आपका क्या तजरिया है, और दूसरा ये है कि आपने फरमाया था कि मार्केट 40,000 पे पहुंचेगी, वो पहुंची है, 40 ऊपर भी जा रही है, लेकिन जो शेयर्स हैं वो उनके रेट्स तो तकरीबन उधर ही घूम रहे हैं। कैसे हो सकता है ये तो मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी आप बता रहे हैं, ये आप मैथमेटिकली साबित करें कि रेट वही है। अगर आप कोई सड़े कंपनी लेके बैठे हुए हैं, लूजर्स को लेके बैठ गए हैं तो आपका प्रॉब्लम है। ओवरऑल ऑल कंपनीज आर डूइंग वेल। ये मेरे पास लिस्ट है, इसको देखने के लिए ज़रूरी है कि मैं ये निकालूं और आपको दिखा सकता हूं, साबित कर सकता हूं कि तमाम की तमाम कंपनियां जो इस पे लिस्टेड हैं सब में हज़ार फ़ीसद का इजाफा हो चुका है। कोई 150 का जो इंडेक्स था वो आज 1150 का है। अगर आप लूजर्स को लेके बैठेंगे, यू आर इन द लीग ऑफ लूजर्स, सॉरी फॉर यू। नाज़रीन यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन आपने अभी ये तलाल साहब और की बातें सुनी। मेरी जजमेंट ये है कि आप लोगों को इस चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई सब्सटेंस है नहीं अपोजिशन के पास और ये हुकूमत चलती रहेगी और मोस्ट प्रॉब्ली नवाज शरीफ विल विन अगेन इन नेक्स्ट इलेक्शन, इसीलिए इतनी डिस्परेशन है, लेकिन इट्स लॉस्ट केस। नाज़रीन एक और रिज़ल्ट जो आया है वो है सोनारी बैंक का, जिसने 1.1 बिलियन कमाया हाफ ईयर में और वो जो है 6.13 बेहतर है पिछले साल से, पिछले पीरियड से। तो ओवरऑल आप देखते हैं कि हर तरफ अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। तो अच्छे रिज़ल्ट से हमें मतलब है, सोनारी का शेयर आपके पास है तो आपको उसके रिज़ल्ट से मतलब है, ना कि नून लीग और पीटीआई या पैट के मामला से। कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये आपका, आपने इन्वेस्टमेंट लगा के बैठे रहें। एक इंटरेस्टिंग खबर है स्टेट बैंक के हवाले से, जो चाहती है कि गोल्ड का जो कारोबार अभी जिस तरह से चल रहा है उसको वो चेंज करना चाह रही है, जिस पे गोल्ड के जो ताजिर हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन दिया है और वो कह रहे हैं कि ये जो अभी जो सिस्टम चल रहा है वो ठीक है, उसमें कोई करप्शन नहीं है और स्टेट बैंक सिर्फ कुछ 4-5 लोगों को ये मोनोपोली देना चाह रही है गोल्ड इंपोर्ट का, और बहाना कर रही है कि यहाँ से गोल्ड जो है इंडिया एक्सपोर्ट होता है। इस वक्त नाज़रीन गोल्ड हमारे यहाँ जो आता है वो ऑफिशियली आता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। पहले एक ज़माने में कश्तियों पे आया करता था, बड़ी लड़ाई झगड़े होते थे, आपने बड़े बड़े स्मगलर भट्टी वट्टी का नाम सुना होगा। अब सब ख़त्म हो गया इसलिए कि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया। 2 मोड हैं, एक है मोड 1। मोड 1 के तहत ये होता है कि ये बाहर से कोई पैसा दे देता है और वो गोल्ड आ जाता है, जैसे गाड़ी हमारे यहाँ आती है उसी तरह से आती है। लेकिन ताजिरों का कहना है कि इस मोड से में 1% विथ होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है और 2,500 रुपये पर केजी कस्टम ड्यूटी है। लेकिन उनका ये कहना है कि पिछले 3-4 साल में इस मोड के ज़रिए कोई इंपोर्ट नहीं हुआ। दूसरा मोड 2 है, वो ये है कि आप जितना गोल्ड मंगाते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा शायद टैक्स देते हैं, वो आ जाता है, फिर उसको आप उतनी ही एक्सपोर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, तो वो अपसेट हो जाता है और वो ड्यूटी भी आपको वापस हो जाती है। तो उसके तहत काम हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट एलिगेशन स्टेट बैंक के कुछ लोग ये लगा रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी भेज के उसके बदले गोल्ड मंगा लेते हैं और वो इंडिया को एक्सपोर्ट कर देते हैं,
क्योंकि इंडिया में 10% टैक्स है, हमारे यहाँ 1% टैक्स है, तो और वो 2500। तो ये बहाना करके गवर्नमेंट चाह रही है इसको कुछ लोगों को आज़ादारी दी जाए इंपोर्ट करने की, जिसको बहुत स्ट्रांगली अपोज किया है ताजिरों ने। मेरी ज़ाती जजमेंट ये है कि आप जितने ज़्यादा लोगों को फ्रीडम देंगे ये सब काम करने की, उतनी बेहतरी है। 3-4 लोगों के हाथ में जब ये काम आ जाएगा तो बेतहा लूट खसोट शुरू हो जाएगी, और ये नहीं होना चाहिए। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, वालेकुम जनाब। जी ताहिर खान साहब, मैं ताहिर मुस्ताकबल बोल रहा हूँ। ताहिर साहब, मैंने आपसे मालूम करना कि ये मारी के जो रिजल्ट हैं जी जी, वो कैसे, मारी और पोल के रिजल्ट आए वो कैसे हैं, वो उनके बारे में आप बताएं। देखिए पोल हो या मारी हो या OGDC या PPL, ये 4 कंपनीज़ हैं आपके पास जो एक्सप्लोरेशन कर रही हैं। हम एज ए नेशन इनको काफ़ी सपोर्ट देते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट देती है, और जब तेल की कीमत वगैरह गिरती भी है तब भी इनको हम हार्म नहीं होने देते। लेकिन इनका फॉर्चून डिपेंड करता है तेल की कीमत से काफ़ी हद तक और रिकवरी पे। इनका काम है कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ और डॉलर्स ये लगाते हैं एक जगह पे जाके, पहले उसकी स्टडी करते हैं, सेस्मिक स्टडी ये वो, उसके बाद उनको लगता है कि यहाँ पे तेल है या गैस है तो वो खोदना शुरू करते हैं। लाखों लाखों बिलियन बिलियन खर्च हो जाता है, पता चला कुछ नहीं मिला, तो इनको हेवी लॉस हो जाता है वहाँ पे। तो 10 खोदते हैं तो 2-3 में मिलता है, या किसी को डिपेंड करता है सबका। पाकिस्तान में रेशो अच्छा है, तो ये कंपनियाँ अच्छा कर रही हैं और ये करती रहेंगी। आप जिसके पास ये शेयर है उसको मशवरा ये देता हूँ कि उसको रोके। आप लोगों को अभी तक कोई लॉस नहीं हुआ, तेल की कीमत घटी, लेकिन इनका जो प्रॉफिट मार्जिन वगैरह है वो नॉर्मली है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ किसी को। आप इसको होल्ड कीजिए। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, एक और ख़बर है कि स्वीट साउदर्न गैस ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है, और ओगरा से मिल के, कि उनकी जो प्राइस है उसको बढ़ाया जाए। 17 रुपीज़ 42 पैसा पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट MMBTU, ताकि उनका जो अभी खसारा है 6.8 बिलियन का वो ख़त्म हो जाए। मेरी नज़र में ये एक रिजनेबल रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ी रकम नहीं मांग रहे वो, और इंडीड SSGC हैज़ टू मेक मनी। एक और ख़बर है जो बुरी है, वो ये कि कार प्रोडक्शन फॉल बाई 3.87% इन जुलाई, और इसकी जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट वजह है, आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने तकरीबन 40 बिलियन की गाड़ियाँ ख़रीदी सुजुकी से, और उसकी वजह से सुजुकी पिछले 3 साल से बहुत ज़बरदस्त सेल कर रहा था, ये रोज़गार स्कीम जिसको कहते हैं, और उसकी वजह से एक वन ऑफ ज़बरदस्त बूस्ट आई थी सुजुकी के कार के सेल में, जो कि अब ख़त्म हो गई क्योंकि वो स्कीम ख़त्म हो गया अब। तो इस तरह से थोड़ी सी गिरावट जो थी एक्सपेक्टेड थी, और ये वो आई है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, आज जो शेयर्स टॉप ऑफ द लिस्ट है उसमें कराची इलेक्ट्रिक वंस अगेन 0.06 पैसे का इजाफा, 8.62, 15.3। इसके बारे में मैंने आपसे कहा कि आप दूर रहें इससे। पाक इलेक्ट्रॉन, वन ऑफ माय फेवरेट शेयर्स, जिसमें पाकिस्तान लिखा हुआ है, 1.13 बढ़ के अपर लॉक पे 74.97, तो ये आ गया जनाब 75 पे। ये 14 से शुरू हुआ, 100 तक गया, उसने स्प्लिट किया, बोनस दे के गया और राइट दे के नीचे आ गया था, और वापस अब देखिए 75 पे आ गया। ये पाक सैम 24 रुपये का हो गया। आज ये लाइमलाइट में 9.4 मिलियन का काम हुआ, ये भी अपर लॉक पे 1.1 मिलियन रुपीज़ का इजाफा हो गया इसमें। दीवान सीमेंट में 33 पैसे का लॉस है, 18.07। दीवान ग्रुप को मैं कहूँगा अभी आप लोग होल्ड करें, आम लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं वो दे कैन टेक द चांसेस। यहाँ अभी भी क्लाउड्स मौजूद हैं। मुझे जब ये खबर मिली कि 32 में से 8 बैंक जो हैं वो बात ही नहीं करना चाहते, कहते इनको बंद करो, इनका लोहा लक्कड़ सब बेच के हमें पैसे वापस चाहिए, तो मैं उस दिन से मैं डर गया हूँ। आई नो द मूड। काफ़ी दिनों से इनके पैसे फंसे हुए हैं, उनमें से 2-3 बैंक तो बैठ ही गए, बिल्कुल ख़त्म ही हो गए, मगर जो और बैंक्स हैं वो भी तकलीफ़ में हैं। एंड बैंकर्स कैन हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू।
अगर 8 बैंक 32 में से 8 बैंक ये कहते हैं कि जी बंद करो इस ग्रुप को, तो ये बहुत ख़तरे की साइन है, इसलिए अभी आप दूर हैं। और जहाँ तक सीमेंट कंपनी का ताल्लुक़ है, उसकी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है इस वक्त यूज़ हो रही है वो 64% है, और प्रॉफिट मार्जिन जो है अभी 14% है, जबकि दूसरे सीमेंट कंपनीज़ के प्रॉफिट मार्जिन 40% है। तो ये इज़ नॉट ए वेरी इफ़िशिएंट कंपनी। और जहाँ तक मोटर का सवाल है, अभी तक बात ही हो रही है कि ये होगा वो होगा, कह रहे सितंबर से शहज़ोर शुरू होगा। मेरा इंप्रेशन ये था कि शहज़ोर शुरू हो चुका है, लेकिन अब पता चला कि सितंबर से होगा। और 2017 में किया आएगा, 2018 में सनयूंग आएगा, वो दूर दूर की बातें हैं। कब आएगा, कब प्रोडक्शन करेगा, कब कमा के देगा, और जो इतना पुराना लॉस है वो कैसे कवर होगा, कितना रीपेमेंट में जाएगा, कितना आपको डिविडेंड दे सकेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि अभी डिविडेंड जब तक बैंकों को क्लियर ना करें। तो इससे दूर रहिए। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, वालेकुम सलाम। जरा मुझे टेक्सटाइल स्पिनिंग के फ्यूचर बता दें जरा कि कितना पोटेंशियल है इसमें। टेक्सटाइल स्पिनिंग जी ज़्यादा फ्यूचर नहीं है जी स्पिनिंग का। स्पिनिंग ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं पुराने ज़मींदार जागीरदार टाइप के लोगों के पास है, वो वैसे भी अपने प्रॉफिट शेयर करना जो है ना अपने तौहीन समझते हैं आप लोगों से। वो जो कमाते हैं वो अपने ही अय्याशी वाशी उड़ा देते और कोई ख़ास प्रॉफिट दिखाते नहीं है। अगर पूरी सेक्टर की बात की जाए तो आपको मैं बताता हूँ क्या हालात हैं। हाँ, एक और होता है कंपोजिट यूनिट, वहाँ के हालात डिफरेंट हैं। और टेक्सटाइल स्पिनिंग, अपोलो टेक्सटाइल XD44, कोई ट्रेडिंग नहीं है इसमें, ना एक शेयर बिकता है ना ख़रीदा जाता है। बारबी कॉटन 82, क्यों 82 का है नहीं है हमें नहीं पता, वो है 82 पे। क्रिस्टन कॉटन 41 पॉइंट। ये तीनों टॉप की कंपनीज़ में एक शेयर का भी डील नहीं हुआ है कल। इसके बाद दीवान फारूक स्पिनिंग ₹3.10 का शेयर है, 2,60,000 शेयर्स बिके इस पे। फजल टेक्सटाइल ₹350 का शेयर है, उसमें कोई ट्रेडिंग नहीं है। मेरी जो अपनी कंपनी है डेनवर, जब मैंने ली थी ₹2 का शेयर था, अब उसकी असल शेयर की वैल्यू है 80। अगर मैं चाहूँ उसको आज 800 कर सकता हूँ बड़े आसानी से, क्योंकि कोई ट्रेडिंग तो होती नहीं है। मैं आप ख़रीदने आए कि जी मैं हमें आप शेयर बेच दें, मैं कहूँ ₹800 कीमत, तो आप क्या करेंगे? अगर आपने ले लिया मेरी शक्ल देख के या मुझसे इम्प्रेस हो गए कि बहुत काबिल आदमी है, 800 कह रहे हैं तो 800 ही होगा, तो उसकी कीमत 800 हो गई। और शेयर कितना ख़रीदा आपने? 10। 8,000 में 10 शेयर लिए, आप शेयर के मालिक हो गए, आपके लिस्ट में नाम आ गया। और आप कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूँ कि डेनवर के शेयर की वैल्यू 800 है। तो ये इस तरह की जो कंपनीज़ हैं इससे आप दूर रहिएगा, आपको बहुत नुकसान हो सकता है इसमें। कदून टेक्सटाइल 145 का शेयर है, 2.26 कम हुआ, 12,000 शेयर। यहाँ करोड़ों शेयर में 12,000 शेयर की क्या वैल्यू है, और इसकी कीमत 145। इंदस डाइंग 520 का शेयर, नो ट्रेडिंग। जनाना डी मलोचो 78 का शेयर, 50,000 का काम हुआ, 3 पैसे नीचे आ गया। कोहार टेक्सटाइल ₹12 का शेयर, नो ट्रेडिंग। कोहिनूर स्पिनिंग 5.62, 18 पैसे प्लस, 7 लाख का काम हो गया यहाँ पे। नगीना टेक्सटाइल 48, नो ट्रेडिंग। प्रीमियम टेक्सटाइल 85, 1,000 शेयर का काम हो गया और 90 पैसा वो बढ़ गया। सैफ टेक्सटाइल ₹17 का शेयर है, कोई बढ़ावट नहीं हुई, 2,000 का काम हो गया। सैली टेक्सटाइल 11.3635। सना इंडस्ट्रीज़ 86.5। इन इंडस्ट्रीज़ से आपको कहूँगा कि आप दूर रहें। उसी का अपोजिट इसके नीचे ही लिस्टेड है टेक्सटाइल कंपोजिट। दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, बिकॉज वहाँ पे धागे से लेके आखिरी चीज़ तक बनाते हैं, और अक्सर ने अपनी दुकानें भी खोल ली हैं पाकिस्तान में भी बाहर भी। तो वो दे आर इन ए डिफरेंट वर्ल्ड, और दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव टू शेयर होल्डर्स ऑल्सो। वो शेयर होल्डर्स को वैल्यू देते हैं, इनकी इज्जत करते हैं, और वो फ़र्ज समझते हैं कि उनको रिटर्न में कुछ दिया जाए, बिकॉज उनका पैसा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे बात है? ठीक है, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र जनाब। माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त टाई वगैरह लगाई है आपने। खुशी का इजहार करता हूँ जी इस तरह से। जी जी सर, आप काफी लोग जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में नुकसान उठाया था, जी जी, मगर काफी आपकी टिप्स हासिल करने के बाद उन्होंने अपना नुकसान रिकवर किया है। जी जी, और ये इसके लिए आपको अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत और शुक्रिया। इंशाल्लाह आप ऐसे, उम्मीद है आप लोगों की मदद भी करते रहेंगे, हेल्प करते रहेंगे और उनको गाइड करते रहेंगे बगैर किसी खौफ
खातर के। जी हाँ, और ये आपसे पूछना चाहता था मैं, एजीएल शेयर है उसके बारे में जरा डिटेल बता दें, और बलूचिस्तान ग्लास है किसका आपने बलूचिस्तान ग्लास से पहले क्या कहा आपने? एजीएल एग्रीकल्चर टेक, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, एग्रीटेक। नहीं साहब, ये तो ये कंपनी थी, बहुत छोटी सी प्लांट था इसका, सबसे छोटा पंजाब में है ये लोकेटेड, फर्टिलाइज़र कंपनी। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि ओवरऑल माशाल्लाह लोग नेगेटिव बातें करने थे उनको। हमने गैस की सप्लाई बढ़ाई। जब अभी मैं नवंबर दिसंबर में गया हुआ था तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, कम से कम 12 शहर गया पंजाब के, हर शहर में सीएनजी स्टेशन बंद देख के बहुत दुख हुआ। लोगों ने अपने जेवर बेच के लगाए थे और वो बैठे हुए थे, 3 साल से बंद था। माशाल्लाह आज वहाँ पे गैस आ गया, इंडस्ट्री में गैस 24 घंटे मिल रहा है, और इसी वजह से एग्रीटेक को भी गैस मिल गया और वो चलने लगा। साथ साथ उन्होंने बहुत अक्लमंदी का काम किया। उनके पास बहुत बड़ी ज़मीन थी, उसमें से बहुत बड़ी ज़मीन उन्होंने बेच दी और उससे अच्छा खासा कैश आ गया। उससे की वजह से इतनी वर्किंग कैपिटल और सब चीज़ की वजह से ये चल पड़ी है कंपनी माशाल्लाह। और हमारी ख्वाहिश है कि जो भी कंपनियां कमज़ोर हैं, नहीं चल रही हैं, वो चले और उनको जो गैस प्रॉमिस किया गया था वो मिले। जहाँ तक बलूचिस्तान ग्लास का सवाल है जनाब, ये एक थकी हुई कंपनी है, इसको मैं कभी रिकमेंड ना करूँ आपको लेने के लिए, हब पे है। और इसको एक ज़माने में हमारे जानने वाले नवाब अब्बास बेला की जो फैमिली वाले चलाते थे, हमारे दोस्त हैं बचपन के, और ये इतनी अच्छी कंपनी नहीं थी। लेकिन अभी उन्होंने बड़ा स्मार्ट काम किया और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, $19 मिलियन एज़ फॉर रिमेंबर, जो कि शेखुपुरा में एक फ्लोटिंग ग्लास की फैक्ट्री लगा रहे हैं और उसमें इनका शायद 15-20% स्टेक है और टेक्निकल कोलैबोरेशन है, टेक्निकल सपोर्ट है, और इनकी काविश है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लाएँ, तो इससे इनके हालात बेहतर हो रहे हैं। तो अब उम्मीद की जा सकती है कि इनका शेयर 10-12 रुपये का हो जाएगा, मगर बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो इम्पैक्ट आएगा वो उतना ही आएगा जितना इनका शेयर है। वो जो कंपनी खुलेगी शेखुपुरा में, मोस्ट प्रोबेबली उसके लिए कोई अलग शेयर फ्लोट होगा, या अगर इसी को हिस्सा बनाया गया तब फिर एक अलग बात होगी। फिर उसके लिए आप देखिएगा कि ये बहुत बड़ी वो लेकर आएंगे, राइट इशू लेकर आएंगे, उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि वो प्लांट इंशाल्लाह बहुत कामयाब रहेगा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, उसके बाद जो शेयर्स हैं, TRG पाकिस्तान माशाल्लाह 35, मैं कहता रहा 28। ताहा खान जावेद जो बहुत बड़े एनालिस्ट है, उन्होंने 28 का लगाया था। लेकिन बात यह है कि वो बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग बिजनेस, लेकिन अगर इनके पास बहुत कॉलिंग और दूसरे कारोबार आ जाता है तो बिल्कुल ये बढ़ सकता है। अभी ये 35 का है, जिसने लिया हुआ है उसको मुबारक हो। मैं अपने तरफ से नहीं कहता इसको लेने के लिए। क्वींस फूड 8.9, ये मेरा पुराना पड़ोसी, ये भी आगे बढ़ा जा रहा है, मैं मना कर रहा हूँ, बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए इसको। फूड की चीज़ें सब बिकती हैं, ये भी अगर अब ऑनेस्टली काम करेंगे तो इनका शेयर भी 10 से ऊपर चला जाएगा इंशाल्लाह। जाने दें, मैं नहीं रिकमेंड करता। निशात चुनिया 43 का हो गया, 27 पैसे गिर के। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट पावर कंपनीज, और ये निशात ग्रुप का हिस्सा है, इसलिए इसको प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए इसकी कीमत 43 पहुंची, जबकि आम तौर से ये 30 रुपये का शेयर होता है पावर कंपनी का। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, मोहम्मद सलीम रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। सलीम साहब, वेलकम सर। खान साहब, जब तक आप मेरी आवाज़ सुनते रहेंगे मेरा फोन मिलता रहेगा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो पेंशनर का मसला है ना, ये हल करवा दें। 7 साल से मैं जब तक मेरी कॉल मिलती रहेगी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता रहूंगा। 7 साल से पेंशनों में इजाफा रोका हुआ नेशनल बैंक में। डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी आपकी, अल्लाह खुश रखे। सलीम साहब, आप अच्छी उम्मीद इसलिए कर सकते हैं कि अब ये बैंक जो है नेशनलाइज, ये डी नेशनलाइज हो रहा है। MD साहब आ गए हैं और वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ये शेयर जिसको मैं कहता रहा कि भाई ये आप लोग ले लो, जब ये 50 रुपये का था, आज मैंने इसको रेट देखा है 66 या 68 बल्कि हो गया है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। ये इंशाल्लाह ये शेयर जो है ना 200 का हो जाएगा। सलीम साहब के हवाले से जो बात है वो ये है कि जब अच्छी मैनेजमेंट सामने आएगी, जो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझेगी, एम्प्लॉइज़ की भी, शेयर होल्डर्स की भी, सबकी, और अपने आप को एक कोई लॉट बन के नहीं बैठेगी बिकॉज सम कनेक्शन से वो आके MD बैठ गए हैं, तो फिर आप देखिएगा यहाँ पे हालात बदलेंगे। ऑल द न्यू MD हैज़ टू डू, मैं ज़रूरत पड़ेगी मैं ज़ाती तौर पे जाकर उससे मिलूँगा। मुझे ऑफ़र आई थी नेशनल बैंक से
कि आप ज्वाइन कर लें टू वेरी हाई लेवल, मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। मजाक में कहता रहता हूँ कि मुझे चलाने दो, मैं 200 का शेयर कर दूंगा, या आज भी कहता हूँ। आज मुझे एमडी बना दें नेशनल बैंक का, इसका शेयर देखते देखते 200 का कर दूंगा। और सलीम साहब की जो पेंशन है इसको मैं 4-5 गुना तो ज़रूर कर दूंगा। मैं खुद पोर्टफोलियो बना के दूंगा जो 4-5 गुना कमा के देगी जो उनका पुराना पैसा है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो नाज़रीन, आगे चलते हैं। आज बहुत अच्छी खबर है इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल के बारे में। आप लोगों ने इस पर एतमाद किया और इसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट की। आज अखबार में बहुत बड़ी रिपोर्ट है इसके बारे में, आप चाहे तो मैं तफसील सुनाऊँ आपको। कंट्रीज़ फर्स्ट डर्टी कार्गो टर्मिनल टू स्टार्ट वर्क दिस ईयर, और उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो स्टार्ट हो रहा है तो इनोवेट हैंडलिंग ऑफ सीमेंट, क्लिंकर एंड कोल, ये 3 चीज़ों को ज़्यादा वो करेगा। आपको पता है कि पाकिस्तान से सीमेंट भी बड़ी तादाद में जाता है, क्लिंकर भी जाता है। क्लिंकर वो सीमेंट का वो फॉर्म जब वो जमा हुआ होता है और वो दूसरे लोग लेके उसको पीस के सीमेंट बनाते हैं, जैसे बांग्लादेश वगैरह में बनता है। कोल आएगा, बड़ी तादाद में कोल आना शुरू हुआ है पाकिस्तान, बिकॉज कोल बहुत सस्ता हो गया है और इससे आपको बिजली बनाने में बड़ा फ़ायदा है। दुनिया भर बनाती है, हम नहीं बनाते। इंडिया में 41% कोयले से बिजली बनती है, पोलैंड वगैरह में 71%। हमें इन्वायरमेंट की बातें करके ये चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब जितने नए प्लांट लग रहे हैं ज़्यादातर कोल के लग रहे हैं और वो बहुत ज़बरदस्त। तो बहरहाल इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल के बारे में ये बताया जा रहा है कि $225 मिलियन से ये लगा, जिसपे लोकल पैसे आप लोगों के लगे हुए हैं और दूसरे वर्ल्ड बैंक और IFC ने भी पैसा दिया। और अभी खबर आई थी कि IF फाइनेंस कॉरपोरेशन बेच के निकल जाए, क्योंकि उसने लगाया था जब 14 रुपये का था, आज 31 का है। दे आर मेकिंग गुड मनी। यही पैसा IFC कहीं और लगा देगी किसी और गरीब जगह पे, जबकि वर्ल्ड बैंक विल स्टे एंड यू आर देयर। आपकी ये कंपनी बन गई, 72 एकर्स के ऊपर ये ज़मीन है, जगह बनी है जनाब, और वहाँ पे तेज़ी से currently importing and installing equipment such as cranes and conveyor belt to ensure that the first ship could call at the terminal in December. दिसंबर में इंशाल्लाह पहली कश्ती को हैंडल करना शुरू कर देंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी। एक ख़ास तौर से मैं अपने एरोल डिसिल्वा साहब जो कि बहुत बड़े इन्वेस्टर इस सिलसिले में और अक्सर मुझे प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजते रहे, उनको बड़ी मुबारकबाद दूंगा। डिसिल्वा साहब, आपकी तो शेयर की वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है, मुबारक हो आपको। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक खान साहब, आपको देख के बहुत खुशी होती है जी, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। शुक्रिया सर। अच्छा सर, ट्रीट कॉर्पोरेशन के बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा जी। ट्रीट कॉरपोरेशन जनाब, वज़ीर अल इंडस्ट्री, जब हम बच्चे थे तो इनका बड़ा नाम आता था, ये भुट्टो के बड़े दोस्त भी थे और इनका ब्लेड ज़माने से चल रहा है। लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन आई, उन्होंने ऐसा लगा कि कोई ख़ास काम नहीं किया। ये हमने देखा कि ये डल सी कंपनी बन के रह गई, टेक्नोलॉजी में इन्होंने एडवांसमेंट नहीं की। लेकिन अभी खबर आई कि ये डायू नाम की बैटरी लगाने जा रहे हैं और उसकी अब डिटेल भी आना शुरू हुई है कि पंजाब में बहुत बड़ी ज़मीन इन्होंने ली है और उस पर काम शुरू हो चुका है और शायद ये अगले साल ये प्रोडक्शन में आ जाए। आपको पता है कि बैटरी की यहाँ बड़ी ज़रूरत है, क्वालिटी बैटरी की ज़रूरत है। और डायू नाम की बैटरी शायद कोरियन कोलैबोरेशन है, वो आई तो शायद इनके हालात बदलेंगे। तो एटलीस्ट नाउ द फैमिली स्टार्टेड टू मूव। जो ब्लेड वगैरह है उस सिलसिले में भी उनको मशवरा ये है कि आप जिलेट वगैरह जो 2-2, 3-3 ब्लेड के वो ला रहे हैं उस तरफ मूव करें। टेक्नोलॉजी को ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है, पुरानी हो चुकी है, ताकि आप बाहर के कंपटीशन से कम्पीट करें। साथ साथ इंशाअल्लाह आपको दुआ है, हमारी तरफ से सपोर्ट है कि अल्लाह करे आपका जो डायू बैटरी यहाँ चले और आपके शेयर अभी जो 54 वगैरह पे बढ़ के 100 रुपये की हो जाए, जो बहुत सारे लोगों ने जिस रेट पे लिया था, और पूरी मीशत माशाल्लाह ऊपर जा रही है। वाई शुड द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फैमिलीज़, इंडस्ट्रियल फैमिलीज़ ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर अली ग्रुप पीछे क्यों रहे? आप लोगों को तो तजुर्बा है, आपको बड़ी मालूमात है, आपके खून में रग में आपकी ये चीज़ है, आप क्यों पीछे रहेंगे? जब छोटे छोटे लोग, नए लोग मेरे जैसे नौकरी पेशा आदमी का बेटा आज फैक्ट्री का मालिक बन सकता है, तो आप लोग तो खैर बहुत आगे आपको जाना चाहिए। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हसनैन साहब अभी आपको मार्केटिंग क्लोजिंग दिखाएंगे। हसन साहब प्लीज़ गो हेड। जनाब 20+ हो गया जनाब, माशाल्लाह। अभी तो किसी ने मुझे माइनस की खबर दी थी,
मगर बहुत मेहरबानी साहब आप लोगों की कि आपने हिम्मत की और अपनी मईशत को, अपने शेयर्स को आप पुश कर रहे हैं। चश्मे ले लिया तो जनाब, चश्मा ले आया हूँ, अब मैं तैयारी करके आता हूँ। 40,070 का लेवल है, हाई गया 42,205, लो 40,18, यानी 40 को हमने तोड़ने नहीं दिया माशाल्लाह। 20 प्लस हो गई मार्केट। सबको मुबारक, आप सबको मुबारक, आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी चल रही है। आप लोग दूसरे जो नेगेटिव बातें करते हैं उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान ना दें और अपने अल्लाह पे भरोसा रखें। सबको मर के यहाँ से जाना है, कोई दौलत लेके नहीं जाएगा। जाते जाते अगर आपने अपनी कौम को कुछ दे दिया, 10-20 नौकरियाँ पैदा हो गई। जैसे हमारा भाई हसनैन कमारा, ये एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बैठी है, इसने एक पैसा जमा किया, चैनल खोला, अखबार खोला और आज यहाँ पे 100-200 बच्चे काम करते हैं। मैंने भी इसका शेयर लिया, फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ डजंट मैटर। क्या करूँगा इतने पैसे ले जाके, आगे तो नहीं ले जा सकता, यही छोड़ के जाना है। अगर मेरे पैसे से आज MTL में इतने बच्चों को नौकरी मिली हुई है, उनका रोज़ी रोज़गार चल रहा है, तो मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मेरा पैसा डूब जाए कोई बात नहीं। तो आप लोग जब कंपनी में लगाते हैं तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा रेट हो जाए कम रेट हो, उस पर भी परवाह नहीं करें। मैंने ज़्यादा पे लिया, गिर गया, कोई बात नहीं। कंपनी चल रही है, 200-250 बच्चों की नौकरी चल रही है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने 3 नए शेयर्स आए, एक अमीर अली स्टील आया, उसमें आप लोगों ने वो 50 मांग रहा था, आपने उसको 90 दे दिया। उसको बैंक के कर्जे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लोग रोने लगे कि जी वो 90 से 50 हो गया, हम तो लुट गए, फट गए। लेकिन जिसने ये सोच के लगाया कि अमीर अली क्या करने जा रहा है हमारे पैसे से, अमीर अली अपनी प्रोडक्शन डबल करेगा, स्टाफ डबल होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। वो बैठा रहा कि चलो प्रोडक्शन डबल होगा तो शेयर की भी डबल हो जाएगा। फॉर द टाइम भी गिर गया। जब आपने उसको 50 रुपये ज़्यादा दिए तो उसका नतीजा ये हुआ कि उसको कर्जा नहीं लेना पड़ा। 18-20% कर्जा देता सूद, वो नहीं दे रहा। तो वो जो आपका पैसा डबल जब प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, कैसे 54 पे रहेगा अमीर अली? क्यों नहीं वो 150 पे जाएगा? ज़रूर जाएगा वो। इसी तरह आपने हाईटेक लुब्रिकेंट को कीमत ज़्यादा दे दी। मैं उस ज़माने में यहाँ नहीं होता था, मैं ये शो नहीं करता था, किसी ने आपको गाइड नहीं किया। बहरहाल गाइड मैं करता भी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 90% तो हाई टेक इंडिविजुअल ले जाते हैं, इन द होप कि आप लोग भी ख़रीदोगे और कीमत जो है 150 हो जाएगी। 90 पे चला गया वो, उसके बाद उसके पास डबल पैसे आ गए, जितना उसने सोचा था उससे ज़्यादा आ गया। उसने क्या किया, एक्स्ट्रा पैसे से जेरी कैन के प्लांट लगा लिया। अब वो लुब्रिकेंट बनाता है, अपने ही कैन में भरता है, तो जाहिर है उससे उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। और आपने देखा कि हाईटेक आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते 98 पे आ गया। जो भी नुकसान हुआ था सब धुल गया उनका, जिन्होंने सोच समझ के एक कौमी जज्बे से इन्वेस्टमेंट की थी, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह आप एक और कंपनी का मैं बता सकता हूँ, हैस्कॉल पे आप लोगों ने भरोसा किया, आज वो 54 पे आया था। लोग कहते थे नहीं चलेगा, ये शेल से और कैलटेक्स से क्या मुकाबला करेगा, लोकल लोग थे, और आज माशाल्लाह वो 250 का शेयर हो गया। इसी तरह एक और कंपनी जिसमें ये ऐसा हुआ वो था शरीर कॉरपोरेशन। शरीर कॉरपोरेशन ने को भी आप लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा कीमत दे दी, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, अभी उसने बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें ली हैं और उसका चिकन का जो प्लांट था वो ऑलरेडी चल पड़ा, और अब वो मटन के लिए ऑस्ट्रेलिया से स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी मंगा रहा है, जो अगले साल जून में चलना शुरू हो जाएगी, जिसमें उनको टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा। जब ये इतने बड़े पैमाने पे यहाँ लोकल भी बेचेंगे, ये बाहर भी एक्सपोर्ट करेंगे चिकन। शेल से उनकी डील हो गई है, उनके शेल की जहाँ उनकी प्लांट्स हैं, वो स्टेशन है, वहाँ पे ये बिकेगा। ये सब कुछ होगा तो शरीर कॉरपोरेशन 150 का शेयर क्यों नहीं होगा। लेकिन जिसने डर के मारे 50 पे बेच दिया वो चला गया, और उसी से आप लोगों को रोकता हूँ। आप कौमी जज्बे से आप जब ये इंटरेस्ट लेंगे इन चीज़ों में, आपको नुकसान होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर नुकसान हो जाए, सब्र कर ले उसको। चलो 10 बच्चों को नौकरी मिली, मेरा पैसा चला गया, क्या अब हम कब्र में तो लेके जाने नहीं पैसे, कौम को दे के वैसे भी खैरात में दे देते हैं, चलो ये शेयर में दे दिया, क्या नुकसान हो गया, मुल्क के अंदर ही गया। मैंने एक पैसा आज तक कहीं दुनिया भर में नहीं लगाया। लोगों ने कहा पागल है, पागल कहो जो भी कहो, अपने मुल्क में लगाऊंगा, मुझे कोई दुख नहीं है। कई चीज़ों में मुझे नुकसान हुआ, दादा भाई धोखा दे दिया, ये बैंकर सिक्योरिटी ने धोखा दिया,
ये खादिम अली शाह सॉरी ये जो था जावेद उमैद वोरा ने धोखा दिया, परवेज़ ने धोखा दिया, फिर भी अफसोस नहीं करता हूँ। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँ। खुदा हाफ़िज़।